नमस्कार। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपके बीच हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो दो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके विषय में विस्तार से हमने चर्चा किया था। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का जो तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रखते हैं उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और मोटे तौर पर सामान्य तौर पर इस काल को हम लोग कहते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का काल, यानी कि समाज और धर्म में जो सुधार हुए, जो परिवर्तन आए, इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत मोटे तौर पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो धर्म के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा की आज हम लोग शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म के साथ। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म को हम लोग दो खंडों में बांट के चर्चा करेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। और सबसे जो पहला भाग होगा इसका नाम देंगे हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन, और दूसरा जो खंड इसका होगा उसका नाम दिया जाएगा महात्मा बुद्ध के दर्शन। यानी कि एक में हम लोग महात्मा बुद्ध के जन्म के विषय में बात करेंगे और दूसरे वीडियो के माध्यम से हम लोग महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है यानी कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के संदर्भ में। आमतौर पर यह माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब वैदिक धर्म अपने पराकाष्ठा पर था। इस धर्म में कर्मकांड, यज्ञ प्रथा, बलि प्रथा आदि जोरों से हो रहे थे और पूरे समाज के लोगों के भीतर ये मानसिकता बन गई थी कि जीवन का परम उद्देश्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हेतु हमें बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे, बलि प्रथा करना होगा, पुरोहितों की सहायता लेना पड़ेगा। तो बड़े बड़े लोग, अभिजात वर्ग के लोग, ऊंचे लोग तो ये काम कर सकते थे, लेकिन सामान्य जन के बस में ये नहीं था। तो हमेशा वो लोग चिंतनशील रहते थे कि आखिर हम मोक्ष पाने से वंचित रह जाएंगे, और मोक्ष पाने से वंचित रह जाएंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक था उनका चिंतित होना। और इसी चिंता से उन्हें बाहर निकालने का कार्य महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया। तो महात्मा बुद्ध का जहाँ तक जन्म का प्रश्न है तो आमतौर पर यह माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी कि 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। उनके जन्म का स्थान नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक एक गांव था जो कपिलवस्तु राज्य के अंतर्गत आता था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माता महामाया थी और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। क्षत्रिय जाति के थे, शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से एक राजकीय परिवार से इनका नाता था, इनका रिश्ता था, इनका संबंध था। महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ ही समय पश्चात बुद्ध के माता महामाया का निधन हो गया और इसीलिए बुद्ध का जो बचपन का पालन पोषण होता है, लालन पालन होता है, उनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के बचपन से ही उनके स्वभाव को देखते हुए कालदेव और कौंडिल्य नामक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी किया कि यह बालक कालांतर में चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान तपस्वी, महान भिक्षु। और सन्यासी होने के डर से पुत्र कहीं सन्यासी ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पिता शुद्धोधन ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, यानी बुद्ध सिद्धार्थ जब 16 वर्ष की आयु के थे, ठीक उसी समय उनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या के साथ करा दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि यशोधरा से बुद्ध को राहुल नामक एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। महात्मा बुद्ध के लिए
समस्त सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं का प्रबंध उनके पिता सुद्धोदन ने किया कि भौतिक जीवन से, सांसारिक जीवन से बुद्ध का ध्यान लग सके। लेकिन महात्मा बुद्ध कभी भी इस सांसारिक जीवन में, इस भौतिक जीवन में, इस बंधन में वो बंध नहीं सके और हमेशा सामान्य जनता को, आम जनता को किस प्रकार से मोक्ष मिले, किस प्रकार से मुक्ति मिले और ब्राह्मणवादी जो कर्म कांड है उसे छुटकारा उसे मिले, तो इसके लिए हमेशा वो चिंतनशील रहते थे, मननशील रहते थे। और अंततः 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया। अपने राज, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज सबों का वो परित्याग करके एक सन्यासी के रूप में अपने घर से वो चल पड़े। और बौद्ध धर्म के इतिहास में बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग किया गया, इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है नेक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपने गृह का त्याग करना। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध को गृह त्याग के लिए 4 घटनाओं ने प्रेरित किया, यानी कि 4 बातों से अपने जीवन में 4 घटनाओं को देख करके उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया, सन्यासी बनने का उन्होंने फैसला किया। और इन 4 घटनाओं में जो सबसे पहली घटना के रूप में देखते हैं हम लोग, वो है कि बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति के जर्जर शरीर को देखा। जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो स्वाभाविक है बहुत सारे उसके अंग कार्य करना बंद कर देता है, और इस रूप में उनका जो एक मन स्थिति रहती है, तो उसे देख करके बुद्ध काफ़ी चिंतनशील हो गए। लगा कि हर व्यक्ति को जीवन में इसी प्रकार एक दिन सामना करना पड़ेगा। इससे बुद्ध दुखित हुए। दूसरी घटना जो देखा बुद्ध ने, एक बीमार व्यक्ति का दुखित मन। जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो बीमारी की स्थिति में जो कष्टप्रद उनकी दशा होती है, संसार के प्रति जो उनका एक बिछड़ाव होता है, तो उस दृश्य को देख करके भी बुद्ध को काफ़ी निराशा हुई और गृह त्याग के लिए यहाँ से भी बुद्ध प्रेरित हुए। तीसरी घटना जो बुद्ध ने देखा वो था एक मृतक व्यक्ति के पीछे शोकाकुल उनके परिजन। यानी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जब शव यात्रा निकलता है, शव यात्रा निकलते समय परिवार के लोग, समाज के लोग, उनके चाहने वाले, उनके परिजन जिस प्रकार से रोते बिलखते और दुख तकलीफ की स्थिति में उनके अंतिम यात्रा में सहभागी होते हैं, भागीदार होते हैं, तो इसको देख करके भी बुद्ध को काफ़ी निराशा हुई। और फिर चौथा दृश्य जो बुद्ध ने देखा वह था एक प्रसन्न चित्त, एक स्वस्थ, एक खुश मुद्रा में टहलता हुआ एक सन्यासी। और इन चारों दृश्य में बुद्ध सबसे ज़्यादा प्रभावित सन्यासियों को देखकर हुए और लगा उन्हें कि जीवन की सार्थकता सन्यासी बनने में है। सन्यासी जो सभी प्रकार के सांसारिक माया मोह को त्याग करके न सिर्फ स्व के लिए बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए जो निस्वार्थ भाव से सोचता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, उसे सन्यासी कहते हैं। और बुद्ध ने अंत में सन्यासी बनने का निर्णय लिया। महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए, उनके साथ उनका घोड़ा, जिसे इतिहास में कंथक के नाम से जानते हैं, बुद्ध का सारथी जिसको चान के नाम से जानते हैं, वो राज्य की सीमा तक उनके साथ गए। लेकिन राज्य की सीमा छोड़ने के साथ बुद्ध ने अपने घोड़ा, अपने सारथी, अपना बाल मुंडन करा करके लौटा दिया और फिर एक सन्यासी की भांति उन्होंने कार्य करना शुरू किया। अगले पड़ाव में हम ये देखेंगे कि गृह त्याग के उपरांत महात्मा बुद्ध सबसे पहले कपिलवस्तु से चलकर वैशाली पहुँचे। वैशाली और वैशाली पहुँच करके उन्होंने अलार कलाम नामक गुरु के आश्रम में गए। अलार कलाम से उन्होंने योग की शिक्षा लिया, उन्होंने और आध्यात्मिक कई बातों की जानकारी ली। और इस प्रकार इस गुरु से शिक्षा लेने के उपरांत कुछ समय वैशाली में रुकने के पश्चात महात्मा बुद्ध यहाँ से अपने यात्रा का अगला पड़ाव ले गए राजगृह। और राजगृह में उन्होंने रुद्रक रामपुत्र नामक गुरु के आश्रम में गए, उनके सानिध्य में रहे, वहाँ से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और तत्पश्चात
यानी कि कपिल वस्तु से बुद्ध वैशाली, वैशाली से राजगृह और फिर राजगृह से आगे चल करके महात्मा बुद्ध पहुंच गए उरुवेला। राजगीर के बगल में उरुवेला है और उरुवेला में पहुंच करके महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ मिल करके कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कठोर तपस्या उन्होंने किया। इस कठोर तपस्या के दरमियान उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, विश्राम का त्याग कर दिया, यानी कि दिन और रात वो कठोर तपस्या में लगे रहते थे। और इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया, सूख गया शरीर उनका। और इस दृश्य को लंबे समय से एक महिला सुजाता नामक कन्या देख रही थी और सुजाता ने यहाँ पर एक गाना संकेत के रूप में बुद्ध के पास पहुंचाई। इसका सार तथ्य ये है कि बीना के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वह बजे ही नहीं। यानी कि इस संदेश का, इस संकेत का मूल मंत्र था मध्यम मार्ग प्रतिपदा, यानी कि मध्यम मार्ग का, बीच के रास्ता का पालन कीजिए। ये बुद्ध के लिए सुजाता का संदेश था। और कहते हैं कि सुजाता के इस संदेश से प्रेरित होकर के महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या का परित्याग कर दिया और सुजाता के हाथ का बना हुआ खीर यानी भोजन उन्होंने खाया। और बुद्ध के द्वारा इस प्रकार भोजन स्वीकार करने के चलते बुद्ध के जो 5 ब्राह्मण साथी थे, 5 मित्र थे, उन्होंने बुद्ध को पथभ्रष्ट कहा और उनके साथ उन्होंने तपस्या करने से इनकार कर दिया। कहा कि पथभ्रष्ट व्यक्ति के साथ तपस्या करने का कोई औचित्य नहीं है। और वे 5 ब्राह्मण साथी बुद्ध को छोड़कर वहाँ से सारनाथ चले गए और सारनाथ में वो तपस्या करने लगे। महात्मा बुद्ध भी उरुवेला को छोड़कर चले गए आज के यानी कि वर्तमान बोध गया। और बोध गया जो आज के नाम है, पहले गया नाम था, तो बोध गया पहुँच करके बुद्ध ने अकेले वहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है फल्गु नदी, तो फल्गु नदी के किनारे निरंजना के नाम से जानते हैं इतिहास में उसे, तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे और एक पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठ करके अकेले ध्यान मग्न की अवस्था होकर के तपस्या करने लगे। कहते हैं इस तपस्या के दरमियान बुद्ध की तपस्या में बाधा डालने के लिए उनका चचेरा भय, देवव्रत, कामदेव, मार जैसे कई सदृश्य और अदृश्य शक्तियाँ बुद्ध के समक्ष आकर के उनके तपस्या को भंग करने की चेष्टा किया, लेकिन बुद्ध के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे तपस्या में लीन रहे, तल्लीन रहे। और कुछ ही दिनों के उपरांत वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को महात्मा बुद्ध को एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस समय बुद्ध की आयु लगभग 35 वर्ष हो चुकी थी और भारतीय इतिहास में इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं निर्वाण या संबोधि, अर्थात बुद्ध को ज्ञान मिल गया। और यही बुद्ध सिद्धार्थ के जो अब तक प्रसिद्ध थे वो सिद्धार्थ अब महात्मा बुद्ध के रूप में विख्यात हो गए। बुद्ध यानी कि बुद्धिमान, तो बुद्ध के रूप में ये विख्यात हुए। और इस प्रकार बुद्ध के जीवन का जो लक्ष्य था वो यहाँ आकर के पूरा होता है। इसके उपरांत महात्मा बुद्ध बोध गया से चल करके पहुँच गए राजगृह, होते हुए सारनाथ पहुँचे और सारनाथ में उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मण साथियों को दिया जिन्होंने बुद्ध को पथभ्रष्ट कह करके उनके साथ तपस्या करने से इनकार कर दिया था। और बौद्ध धर्म के इतिहास में बुद्ध के द्वारा दिए गए इन पहले ज्ञान को, पहले संदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत महात्मा बुद्ध आजीवन अपने विचारों का, अपने संदेशों का, अपने उपदेशों का प्रसार किया और अंत में 80 वर्ष की अवस्था में यानी कि 463 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का निधन कुशीनगर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पड़ता है, कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया। बौद्ध धर्म के इतिहास में इसे हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं।
अगले वीडियो में हम लोग बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया, बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध का जो दर्शन है, बौद्ध धर्म का जो मूल कंसेप्ट है, उसके विषय में बात करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर करेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे और अधिक से अधिक आप ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करेंगे। हमने बुद्ध के पूरे जीवन को एक कहानी के रूप में अवश्य बताया है, परंतु कहानी का हर एक बात में तथ्य है, तर्क है, प्रेरणा है। आप उससे निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बुद्ध के दर्शन के साथ। नमस्कार।